1984, Soviet cosmonauts on board Salyut 7 saw a strange orange glow. They describe seeing 7 angelic beings that are traveling alongside their spacecraft and did so for 10 minutes. दोस्तों 1984 में सैल्यूट 7 खलाई स्टेशन पर मौजूद रूसी खलाबाजों के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उन्होंने कभी तवक्को नहीं की थी। दोस्तों ऐसी बहुत सारी खबरें अखबारात में शाये होती रही हैं जिनमें किसी जहाज के पायलट को कोई नामालूम और अजीब चीज देखने का दावा करते हुए बताया गया। खास तौर पर हालिया बरसों में पेंटागन के जरिए की जाने वाली सरकारी यूएफओ रिपोर्ट या फिर यूएफओ के बयानात या फिर मुख्तलिफ उड़न तश्तरियों के बयानात ने दुनिया के तमाम ममालिक की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली थी। लेकिन रूसी खलाबाजों के दावे ने ज्यादा सनसनी उस वक्त फैलाई जब उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने फरिश्तों को देखा। तो क्या वाकई सैल्यूट 7 में सवार रूसी खलाबाजों ने फरिश्ते देखे थे या वो महज एक फरेब था जिसकी बड़ी वजह उनके जहनी दबाव की शिद्दत थी। 2 माह से इस खलाई स्टेशन पर मौजूद खलाबाज 19 अप्रैल 1982 को अपने मिशन की तकमील में मसरूफ थे और इस दौरान उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से उनकी जहनी कैफियत तनाव का शिकार हो रही थी। इस मिशन के दौरान फ्रांसीसी खलाबाजों समेत अमले के 10 मेंबर्स ने मुख्तलिफ औकात में इस खलाई स्टेशन का दौरा किया। उनका ये मिशन दूसरे तमाम मिशंस के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ और पुरअसरार था क्योंकि जिन वाकयात का जिक्र हम करने जा रहे हैं इन वाकयात का आगाज 12 जुलाई 1984 को इसी मिशन से शुरू हुआ था। इस मिशन को काम करते 2 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका था। इस स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 में सवार रूसी खलाबाजों ने जमीन से दूर खला में एक अजीब रोशनी और किसी पुरअसरार मखलूक की इत्तला दी। उस वक्त वहां 3 खलाबाज मौजूद थे जिनके बयानात के मुताबिक उस दिन वो मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ थे जब अचानक उन्होंने खलाई जहाज के बाहर तेज रोशनी देखी। उनके मुताबिक खलाई स्टेशन एक शोख नारंगी रोशनी में मुकम्मल तौर पर डूब गया था। वो रोशनी खलाई स्टेशन के बाहर से दाखिल होती हुई दिखाई दे रही थी और जो स्टेशन की दीवारों से टकरा जाती थी वो रोशनी थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन इतनी रोशनी थी कि उसने वहां मौजूद अमले को वक्ती तौर पर मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंखों को नजर आना शुरू हुआ तो हर एक ने उस तेज रोशनी की वजह तलाश करना शुरू कर दी क्योंकि उन्हें खदशा था कि ये किसी धमाके की वजह से हो सकता है क्योंकि इस खलाई स्टेशन में पहले भी एक मर्तबा आग भड़क उठी थी। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्हें खलाई स्टेशन में किसी धमाके या आग लगने का सुराग नहीं मिल सका। लेकिन अमले ने जो रोशनी देखी थी वो उनकी समझ से बाहर थी। इस तमाम तर वाक़े के बारे में अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर छापी थी जिसके मुताबिक उस वक्त ऐसा वाक़या पेश आया था। लेकिन अखबार में उस खबर की तफसील कुछ इस अंदाज में लिखी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि वो किसी फिल्म की कहानी की तरह बयान किया गया था। मसलन इस खबर के मुताबिक इन खलाबाजों ने इस तेज रोशनी में जो मखलूक देखी वो उनके मुताबिक 7 फरिश्ते थे जो उनके खलाई स्टेशन के बाहर मंडला रहे थे। इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर उन्होंने फौरन जमीनी कंट्रोल सेंटर को इत्तला दी और उन्होंने बताया कि उन्होंने जाहिरी शक्ल में इंसानों जैसे चेहरे वाली मखलूक देखी है जिनके चेहरे और जिस्म तो इंसानी नजर आते हैं लेकिन उनके जिस्मों पर बड़े बड़े पर भी लगे हुए थे जो 10 मिनट तक उनके खलाई स्टेशन पर मौजूद रहे और फिर अचानक गायब हो गए। इस वाक़े की इत्तला जब जमीन पर मौजूद स्टेशन को दी गई तो पहले उन्होंने इस वाक़े को खलाबाजों की नजर का धोखा करार दिया क्योंकि इतना लंबा अरसा खला में रहने से उनकी सोच मुतासिर होने लगती है। लेकिन स्पेस स्टेशन पर मौजूद अमले की घबराहट और मुसलसल एक ही बात दोहराने पर एक नया अमला इस स्टेशन पर भेजा गया। 166वें दिन वो नया अमला स्विफ्ट 12 खलाई गाड़ी में वहां पहुंचा जिसमें 3 अफराद सवार थे। लेकिन अभी इस नए अमले को वहां पहुंचे कुछ ही देर गुजरी थी कि वो खलाई स्टेशन एक बार फिर तेज नारंगी रंग में डूब गया। इस नए अमले ने फौरन इस तेज रोशनी की नौइयत मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने भी वही देखा जो इससे पहले अमले के 3 अरकान ने देखने का दावा किया था। इस पूरे वाक़े को सोवियत यूनियन ने सबसे बड़ा राज समझा था और अमले को खबरदार किया था कि वो इस वाक़े के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। दोस्तों इस अजीबो गरीब वाक़े की खबर चंद अखबारात में या फिर टेलीविजन पर नशर की गई थी। फिर बाद में उस खलाई स्टेशन में होने वाले इस अजीबो गरीब वाक़े के बारे में 3 इम्कानात पर गौर किया गया। दोस्तों जुलाई 1984 में पेश आने वाले इस वाक़े की वजाहत करना जरूरी है। वो वाक़या हकीकत में रूनुमा हुआ था कि नहीं। पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ तो इस मिशन पर मौजूद तमाम अफराद इस वाक़े की वजाहत क्यों नहीं कर पाए। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी बिना पर वो सब खामोश रहे। दूसरा इम्कान यह है कि वो तमाम वाक़यात एक मुकम्मल स्क्रिप्टेड कहानी थी जो कुछ लोगों की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन वो कहानी इतनी मशहूर हो गई कि आलमी प्रेस में शाये होने वाली एक बड़ी खबर बन गई। और ये तो हम सब जानते हैं कि मीडिया पर कोई खबर मशहूर हो जाए तो इसकी असलियत को जाने बगैर लोग इस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं।
تیسرا امکان یہ ہے کہ اگر وہ خبر واقعی ایک ڈرامہ تھی تو دنیا کے مشہور نامی گرامی میڈیا آؤٹ لیٹس جیسے واشنگٹن پوسٹ، جو اپنی مصدقہ خبروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، وہ بغیر تصدیق کے ایسی کوئی خبر کیوں شائع کرتا؟ بہرحال اس کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس واقعے کی طرف دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ پائے؟ کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور نور کو دیکھنے کی صلاحیت ہمارے پاس نہیں، ہماری آنکھ فرشتوں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ دوستو، فرشتے ہر وقت آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ سائز میں بہت ہی بڑی جسامت اور پروں کی حامل مخلوق ہے۔ بظاہر ہماری آنکھوں سے انہیں دیکھنا ممکن تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی مصلحت کے لیے انسانوں کی آنکھوں سے وقتی طور پر پردوں کو ہٹانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن بات کریں انہیں سائنٹیفکلی طور پر ثابت کرنے کی، تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کائنات کے اندر ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے جو ہماری نظروں سے اس وقت اوجھل ہے، لیکن اسلامی روایات سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے کئی بار انسانوں کا روپ لے کر اللہ کے حکم سے انسانوں کی مدد کے لیے زمین پر آئے۔ دوستو، ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری کائنات کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ موجود نہیں جہاں فرشتے موجود نہ ہوں، اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ رشین ایسٹروناٹس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کائنات کے اندر کئی ایسی پراسرار مخلوقات کو دیکھا ہے جن کے بارے میں انہوں نے دنیا کو نہیں بتایا، کیونکہ سائنس کے اندر اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد تحقیق کے نام پر عوام کو اس طرح کی کہانیاں سنائی جائیں تو یقیناً لوگ بھی ان کی سائنٹیفک ریسرچ کا مذاق اڑائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے فیکٹ کو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں لایا گیا، ورنہ لوگ ان سائنٹسٹ کو پاگل قرار دے دیتے۔ دوستو، بے شک فرشتوں جیسی مخلوقات کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ اپنی نشانیاں ضرور غیر مسلموں پر ظاہر فرماتا ہے، اور جن فرشتوں کو دیکھنے کا دعویٰ ان خلابازوں نے کیا تھا، ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ان کا دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن آج بھی اس واقعے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ان خلابازوں نے کوئی پراسرار مخلوق ضرور دیکھی تھی۔ اگر وہ فرشتے نہیں تھے تو پھر وہ کیا تھے جو ان خلابازوں نے جولائی 1984 میں اپنے خلائی اسٹیشن کے باہر دیکھا تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔